बोलिए शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो। दूसरा अध्याय, शिव जी की काम विजय। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देवनंदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहाँ रहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया, और जिसमें उन्होंने मौन होकर ब्रह्मा को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महर्षि का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का नगर नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वह मन में शिवजी को धारण किए अचल समाधिस्थ हैं। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना ना करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। वे संत ने मद से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ, और शिवजी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिवजी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था, और ये कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के सम्मान उस वृतांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृतांत क्या सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु ये बात जो तुमने मुझसे कही है, इसको हरि भगवान के आगे मत कहना, और उनके पूछने पर भी तुम इस वृतांत को गोपे ही रखना और किसी प्रकार भी प्रकाशित न करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं। इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु शिवजी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा, और होनहार ही की प्रबलता से जिसकी कर्म गति को विद्वान भी नहीं समझ सकते, और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वह भी ना कर सके, और वह मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया। परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मद रूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिवजी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन ये सब जगत है, और उनकी ही आज्ञा में सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मदाकर मन वाले नारद जी अपना वृतांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुँचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर उनका सत्कार किया, और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवरे, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुन गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृतांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मद पूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे, और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ,
आप धन्य हैं हे मुने काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिसके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो निष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं। फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामिन, ये सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वह इच्छा अनुसार स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो।